हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। टुडे विल टॉक अबाउट एक्सपेंशंस। ओके, हम लोगों ने जो प्रीवियस पार्ट में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब एंड ए प्लस सी होल स्क्वायर। ये जो अलजेब्राइक एक्सपेंशंस हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखे थे, इनके ये फॉर्मूलाज अलजेब्राइक टर्म्स के ऊपर वेरिएबल्स के साथ और नंबर्स के साथ किस तरह से एप्लीकेबल हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इन फॉर्मूलाज का एक्सपेंशन कैसे करना है, इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट ए प्लस बी होल स्क्वायर। As you know that the formula is a square plus 2ab plus b square. Okay, now we'll talk about how to use this formula. For example, we have a question like expand let us say 2x minus y by plus y by 3 whole square. मान लीजिए हमें इसे एक्सपेंड करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में ये हमारे लिए a है और ये टर्म हमारे लिए b है। ओके, सो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। बिल्कुल उसी तरीके से एज इट इज फॉर्मूला पे। मेक श्योर कि आप एग्जाम में फॉर्मूला मेंशन करना ना भूलें। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है इसलिए मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम फॉर्मूला जरूर मेंशन करते हैं। सो ये a है हमारा a स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर होगा। ओके, प्लस 2 first term is 2x into second term is y by 3 plus b square is y by 3 whole square, a square plus 2ab plus b square. Okay, then this 2x whole square will be 4x square. इस 2 का भी स्क्वायर करेंगे और इस x का भी स्क्वायर करेंगे प्लस 2 और इन सब का मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4x और ये y, ठीक है। यहाँ सब के अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 1 1 3, ये तीनों प्रोडक्ट होकर के 3 हो जाएगा एंड दिस 2 2 ज़ा 4xy, दिस विल बी 4xy। तो होप आपको एकदम आसानी समझ में आ रहा हो। प्लस y स्क्वायर अपॉन 9। हम चाहें तो यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं 9 3 और 1 का, और आप चाहें तो यही आंसर भी छोड़ सकते हैं। Okay, so if we will multiply 2x plus y by 3 to 2x plus y by 3, अगर हम इस एक्सप्रेशन का इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म्स मिलेंगे। Okay, so this is the expansion for 2x plus y by 3 whole square, which is this, and this is based on the formula a plus b whole square. अच्छा, अगर यही प्लस की जगह माइनस होता, पहले तो अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंशन ये सब प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, आई थिंक, है ना। अगर आपको ये सब आता है तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। मैं बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ये सब। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस 2ab आएगा, यहाँ ये वाली साइन माइनस हो जाएगी, यानी कि ये वाली साइन माइनस हो जाएगी। बाकी सारी कोई भी चीजें चेंज नहीं होंगी। आई डोंट थिंक कि a माइनस बी होल स्क्वायर का हमें फिर से काम करने की जरूरत है। आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ रही है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट another expansion, which is a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, and this is equals to a square minus b square. Okay, so अगर आप देखें, if we talk about some example, expand 3x plus 2y इंटू 3x माइनस 2y, है ना। दोनों ही ब्रैकेट्स में टर्म्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, a b, बस एक में प्लस के साथ होना चाहिए, एक में माइनस के साथ, दैट इज ऑल। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, व्हाट इट विल बी, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा a की तरह काम कर रहा है और ये हमारा b की तरह। बिना टाइम वेस्ट किए आप formula लिखेंगे that a plus b into a minus b will be equals to a square minus b square, and hence this will be equals to a which means 3x a square minus what is b is 2y
बी स्क्वायर एंड दिस विल बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा, x का भी, दिस विल बी 9x स्क्वायर माइनस एंड दिस विल बी 2 स्क्वायर इज 4y स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप यू आर डन। Okay, next expansion we'll talk about is yes, a plus b plus c whole square। ये नया एक्सपेंशन है, इसका फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो। मैंने इसे प्रूव करने के लिए भी कहा है कि a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करके देखिए कि ये चीज आ रही है या नहीं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। expand let us say x 3x minus y by 3 plus 2z whole square। सबसे पहली चीज क्या कि सर हमारा फॉर्मूले में तो सारे प्लस है, यहाँ तो माइनस बन गया, तो इसको एक तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, देखिए ध्यान से, 3x प्लस माइनस वाई बाई 3 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा प्लस 2z होल स्क्वायर। अब आप अगर देखेंगे तो ये a है हमारा a प्लस, ये b है हमारा प्लस और ये c है हमारा। And what is the expansion for a plus b plus c whole square? And the expansion is this. फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम में हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, मैं ऑलरेडी चूंकि लिख चुका हूं इसलिए मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा। a स्क्वायर प्लस दिस वन इज आर b, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, 2 टाइम्स a ये है हमारा 3x इंटू b ये है हमारा पूरा। फिर नेक्स्ट है 2bc, 2 टाइम्स ये b है और ये c, a b c है ना, 2 टाइम्स b इंटू c, b की जगह लिखेंगे माइनस वाई बाई 3 एंड c की जगह 2z लिखेंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 2ca, c की जगह 2z लिखेंगे एंड a की जगह लिखेंगे 3x। तो वैल्यूज पुट की हैं a b c की, दैट इज ऑल। तो मैं ये क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं या ये फॉर्मूला इरेज कर दे रहा हूं, फॉर्मूले का तो काम हो ही गया। सो नाउ दिस विल बी 3x होल स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, दिस विल बी y स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 और z 2 है, 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर, 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 3 जा 6। अच्छा ये 3 और ये 3 कैंसिल भी हो जा रहे हैं तो 2xy आ गया है ना, यहां पर ये ऊपर लाइन दिखाई दे रही है ना। ओके, यहां पर देखें ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4yz और अपॉन में क्या है 3। ओके एंड दिस वन इज, ये सब प्लस है, 2 2 जा 4 3 जा 12zx। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये एक्सपेंशन है। अगर मैं 3x माइनस वाई बाई 3 प्लस 2z में इसी एक्सप्रेशन से 3x माइनस वाई बाई 3 प्लस 2z से ही प्रोडक्ट करूंगा तो सब कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद ये चीज आएगी फाइनली। आप देख सकते हैं इनमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला इसके अलावा और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, वाई स्क्वायर है क्या नहीं, जेड स्क्वायर इसको छोड़कर और कोई जेड स्क्वायर है, एक्स वाई इसको छोड़कर कहीं और एक्स वाई है, वाई जेड जेड एक्स यहां पर है, जेड एक्स और कहीं है क्या, मतलब कोई भी और लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको हम और फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत आप कर सकते हैं तो एलसीएम लेकर के थोड़ा सा और आंसर को मॉडिफाई किया जा सकता है, बट वो आपके ऊपर है। आई होप आपको ये एक्सपेंशन समझ में आ रहा हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट।
Okay, so next expansion is a plus b whole cube. What is the formula for a plus b whole cube? प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने किया है. इसका मतलब क्या है? a plus b into a plus b into a plus b. Okay, अब a plus b into a plus b into a plus b 3 बार प्रोडक्ट करके देखिए, आपको ये मिलेगा. Okay, so the expansion for this formula, I mean a plus b whole cube is a cube, that is cube of first number plus cube of second number plus 3 times first number into second number product with first number plus second number. Okay, a और b को आप first number second number बुला सकते हैं. So without wasting any time, for example, we have to expand this x square plus 2y whole cube, and what we have to do here is we have to use this expansion formula on this, and if we are going to use this formula, then what is a for us in this expansion? First term, this is a, x square ये पूरा a है हमारे लिए, plus this one is b. Okay, a plus b whole cube. So a plus b whole cube will be a cube, that is पहले नंबर का cube, x square का cube plus b cube, that is second number का cube, second number is 2y whole cube plus. क्वाइट सिंपल है ना, बस फॉर्मूला. ये आया कैसे, पहले तो ये समझ लीजिए, खुद प्रोडक्ट करके देखिए कि हाँ ये आ रहा है, खुद को यकीन दिलाइए कि हाँ ये ऐसा है. उसके बाद एडमिट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसा है. अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको यूज कैसे करना है, उसके ऊपर आगे बढ़िए है. सो अगर आप इस फॉर्मूले को एडमिट कर चुके हैं, इसे प्रूव कर चुके हैं, आप मेंटली सेटअप है, एक मेंटल सेटअप आपने प्रिपेयर कर रखा है इस फॉर्मूले के लिए, तो फिर ये चीज बड़ी आसान सी दिखाई देनी चाहिए. फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज 2y, and then a plus b, that is x square plus 2y. Okay, ये आपको मालूम है ना, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है, ऐसे ब्रैकेट, ये आपको फॉर्मूला है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हम लोगों ने, a to the power m to the power n, this becomes a to the power m into n, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है ना. तो इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. आई होप दिस विल बी 2 3 जा 6 x रेज टू द पावर 6. ये 2 क्यूब मत कर दीजिएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 मत लिख देना यहाँ पे यार. ठीक है, प्लस 2 का क्यूब क्या होगा, व्हाट इज क्यूब ऑफ 2? 8. y क्यूब इज y क्यूब प्लस दिस इज क्यूब प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर y इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2y. आप चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा लीजिए. 6x स्क्वायर y का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 6x रेज टू द पावर 4 y हो जाएगा. x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर y का ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 जा 12 x स्क्वायर और y इंटू y हो जाएगा y स्क्वायर. और अगर आप देखें तो सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, कोई भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एंड हेंस दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, है ना. इसका ये सब जरूर सॉल्व कीजिए, अलग अलग वैरायटी, आपकी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होने चाहिए. डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं. अगर आप आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ओके, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. लेट अस टॉक अबाउट अनदर एक्सपेंशन, a minus b whole cube. ओके, a माइनस बी होल क्यूब. और अगर आपने प्रीवियस पार्ट में ध्यान दिया है तो a माइनस बी होल क्यूब में सिर्फ ये सारे साइन नेगेटिव हो जाते हैं, जहां जहां प्लस लिखा था वहां माइनस. क्वाइट सिंपल टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज. और अगर आपने इसको प्रूव करके देख रखा है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस फॉर्मूले के लिए कि हाँ ऐसा होता है, देन वी हैव अ क्वेश्चन. Expand of, let us say 3 by x plus minus x by 3 whole cube. मान लीजिए इसे एक्सपेंड करना है, तो ये हमारा a है, a माइनस बी होल क्यूब लिखा है ना. क्वेश्चन देख के पहचान में आ जाना चाहिए कि ये कौन से एक्सपेंशन पर है, कौन सी आइडेंटिटी पर है. अगर स्क्वायर लिखा होता तो a माइनस बी होल स्क्वायर पर, उसका फॉर्मूला याद कीजिए, है ना. प्रैक्टिस आप जितना करेंगे फॉर्मूलाज भी याद होते चले जाएंगे और आपकी आदत हो जाएगी, मिस्टेक नहीं होगी आपसे. ओके, सो
फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा। a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब दैट इज फर्स्ट नंबर होल क्यूब माइनस b क्यूब, b मतलब ये x बाई 3 होल क्यूब माइनस 3a, व्हाट इज a 3 by x and what is b x by 3 in bracket a minus b, and a minus b is 3 by x minus x by 3. Okay, so हम लोगों ने जैसा फॉर्मूला था ना एकदम वैसे ही सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b एज इट इज। यहां तक तो दिमाग लगाने जैसा कुछ था ही नहीं, बस ध्यान से देख देख करके हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देख लेते हैं फटाफट से। इसका क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और x क्यूब होगा माइनस x क्यूब अपॉन 3 क्यूब विल बी 27 माइनस ये वाला सॉरी ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा सिर्फ 3 और इन ब्रैकेट क्या है 3 by x। ओके, तो यहाँ 3 बचा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा 3 इंटू 3 by x, फिर ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है ना 3 इंटू x by 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जा 9 by x, तो फाइनली 27 अपॉन x क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन 27 माइनस 3 जा 9 अपॉन x प्लस x। अब देखिए ये चारों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, इनमें से कोई भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसीलिए ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा एंड दैट इज व्हाई दिस इज आवर आंसर। मतलब 3 by x माइनस x by 3 का मैं इसी के साथ जब 3 टाइम्स प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे ये 4 टर्म्स मिलेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हर एक्सपेंशन पर आपको ठीक है क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास, अपनी बुक सॉल्व कीजिए और अगर कहीं किसी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन को लगाने में तो प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ऐप पर हमारा डिस्कशन फोरम है जहां पर आप अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस की फोटोग्राफ क्लिक करके, डजंट मैटर क्वेश्चन कहाँ का है, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं, आरएस अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, दिशा सॉल्व कर रहे हैं, खट्टर को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी बुक है आपके पास, सीबीएसई वाले हैं, आईसीएसई हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन से रिलेटेड या पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हों आप डिस्कशन फोरम पे फोटोग्राफ खींच कर क्लिक करके डाल सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वहां जरूर आपको क्वेश्चन टैकल किया जाएगा। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारी क्लासेस को ऐड करते जाइए, कनेक्ट करते जाइए कि हम कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, फिर वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, डिवीजन पढ़ा पॉलिनोमियल्स का, फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ी, है ना। फैक्टर थ्योरम के बाद हम लोगों ने एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटीज पढ़ी, फिर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ी। आज अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर एक्सपेंशन देखा हम लोगों ने। अब हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये करेंगे। आई होप आपको बातें सब अच्छे समझ में आ रही हो। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।